हे हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा एंड यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। सो गाइस, स्कूल सीरीज में ये है हमारा पॉलिनोमियल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिसमें हमने देखा सम एंड जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मूले, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स और बहुत सारे फॉर्मूले, जिससे आप आर डी शर्मा बोर्ड्स के पेपर और एनसीईआरटी को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। और इस पार्ट में जो हमने पार्ट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हाँ, उसके सारे ही क्वेश्चंस अप्रोच वाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ये है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of the quadratic polynomial 4x square minus 4x plus 1। अब जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, एक ही चीज, एक ऐसा फ्रेम बन जाना चाहिए जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि यहां पर दो चीजों की बात की गई है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव टू जीरोस, वन इज अल्फा एंड अनदर इज बीटा। हमें पता है कि हमारे पास दो जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा। सो हर क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच होते हैं, या तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है बाय फैक्टराइजेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा और रिलेशनशिप भी दिखाऊंगा। ठीक है, अनदर है कि हमें सम एंड प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। सो अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब या अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं? माइनस बी बाय ए। और जब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं गाइस? सी बाय ए। ठीक है, अब बताओ ये b और c और ये a क्या है? तो आप सभी को पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें आप देखते हो कि a जो होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है। ठीक, तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इसका जनरल तरीका ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आंसर शीट में लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। हमने माना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो हैं वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बोल सकते हो, या सो के बाद डायरेक्टली क्या लिखोगे? सो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड देन लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गाइज, यहां पर एक और बात जो बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं कि उनको सिर्फ दिमाग में क्या रटा दिया जाता है किताब से कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या ये जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म ऐसे नहीं लिखा सकता? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब एक बात बताओ, यहां पे ए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, यहां पे बी टी का कोफिशिएंट हो गया, और अगर आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलता 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस सी, तो आप खुद ब खुद एज्यूम कर लिया करो कि यहां कोफिशिएंट ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ t, और यहां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। पेपर में अगर आपको वेरिएबल t के फॉर्म में लिखता है तो यहां पर x भी आपको t के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो मिस्टेक मत करना। तो अभी हमने किस में लिया है? x के में लिया है वेरिएबल, तो हमने डायरेक्ट यहां पे x स्क्वायर लिख दिया बिना किसी झिझक के। अब आगे हमें क्या करना है? तो आगे हमें पता है कि माइनस बी बाय ए का मतलब हो गया माइनस साइन तो आएगा, माइनस बी, माइनस आ गया। अब b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4। क्या है b की वैल्यू? माइनस का 4। आप ध्यान से देखो तो माइनस लगा हुआ है, तो हम यहां ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे अपॉन में
ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, हमने 4 लिख दिया। ये हो गया +4/4, माइनस माइनस प्लस कैंसिल होके बन गया 1। तो आपने देखा कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई 1, क्या निकल के आ गई 1। अगर मैं बोलता हूं कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें, क्या निकालें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है C/A के बराबर होगा। देन आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या लिखोगे, ये आपको लिखना ही पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वरना मार्क्स कट जाएंगे। देन C/A की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो C आपका कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 1, अपॉन में A की वैल्यू आप सभी को पता है क्या है 4। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/4। ठीक है गाइस, अब आगे देखो इसका अनदर क्या है, मतलब दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप 4x² माइनस 4x प्लस 1 को फैक्टराइज करो। जब आप इसे फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 1। आता है आपको फैक्टराइज, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो आप। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें 2x, इसके पास 2 और x बचेगा, इसके पास 1 बचेगा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ +1 है और यहाँ माइनस आया है, तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा। ये प्लस का 2x माइनस 1, यानी दोनों ही हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या है 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। और एक बार इसे रखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू निकलेगी 1/2। तो एक 0 आया 1/2, दूसरा 0 भी आया 1/2, मतलब बोल सकते हो कि अल्फा की वैल्यू भी आई 1/2 और बीटा की भी वैल्यू आई 1/2। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि अब हमारा ये आंसर गलत है या सही, तो आप डायरेक्ट देखो कि जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आई 1/2 एंड बीटा की वैल्यू आई 1/2, क्या हो गया 2/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, और हमारा आंसर कितना आया था 1। जब आप अल्फा इंटू बीटा करते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, और आंसर कितना आया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो का 1/4। तो ये दो अप्रोच है हमारे हर क्वेश्चन को करने की। तो मैथ के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन हम क्यों इसको यूज नहीं करते हैं, हम क्यों सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं गाइस, इस वजह से क्योंकि अगर आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट का यूज करना है। क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे फैक्टराइज करने में। इवन मान लो बहुत सिंपल था तो आसानी से फैक्टराइज हो गया, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो फैक्टराइज करना डिफिकल्ट होता और हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हम डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन मिलता है इन विच वी कैन वेरीफाई बोथ द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, सो हमें वहां पर फैक्टराइज करना पड़ेगा, और उसी क्वेश्चन को हम करते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने बोर्ड पे उतार रहा हूं मैं। सो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसने क्या कहा, फाइंड द रिलेशनशिप। अब यहां जब भी आपको रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग अप्रोच यूज करना है, एंड देन यहां पर फैक्टराइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। यहां पर मैं इसे फैक्टराइज इधर रफ में कर देता हूं। तो देखो, जब भी हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², यहां 10 है तो 10 और यहां इस x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो 10 1 10, एंड देन इसे हम लिख सकते हैं 2x + 5x + 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो ये आ गया आपके पास x + 2, यहां से 5 कॉमन आ गया तो x + 2, यानी इसके दो फैक्टर निकल गए। ठीक है, x + 2 एंड x + 5, ये मैं लिख देता हूं बाय फैक्टराइज। ठीक है,
अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसके दो फैक्टर निकले x प्लस 2 और x प्लस 5, तो हम बोल सकते हैं x बराबर -2 एंड x बराबर -5, मतलब अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -5, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज आप पढ़ के आ चुके हैं, मैंने आपको समझा दिया कैसे लिखते हैं। अब आगे देखो हम क्या करेंगे। अब आगे अभी हमें रिलेशनशिप निकालना है। अभी हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, अब हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, सो द zeros of the polynomial is x is equals to -2 and x is equals to -5, x is equals to -2 and x is equals to -5, and we can say that अल्फा इज इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, आप किसी को भी लिख सकते हो, अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह -2, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख देने के बाद आप क्या करोगे, नाउ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लिखोगे। सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, -b/a इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहां पर एक और बात, हमने वेरिएबल x के फॉर्म में लिखा है, तो इसी वजह से मैंने यहां कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर लिखा है। अगर यहां वेरिएबल चेंज होता तो मुझे यहां भी वेरिएबल अलग लिखना पड़ता। ओके गाइस, अब देखो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, प्लस का साइन, बीटा की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, b/a, अब -b/a लिखा हुआ है तो माइनस का साइन यहां आ गया। अच्छा, b की क्या वैल्यू है, b की वैल्यू है आपके पास 7, आपने 7 लिख दिया, अपॉन में a की क्या वैल्यू है, तो a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 1, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो मतलब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, मैं यहां पे करता हूं, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -7, और यहां से आपने देखा तो क्या आया, -7। तो यहां पर आपने पहला रिलेशनशिप जो है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच, वो आपने स्टैब्लिश कर दिया। अब सेकंड कैसे करेंगे, देखो सेकंड, अब मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को समझा चुकूं, एकदम बिच्चा बिच्चा लिख दूंगा मैं, तो आपको समझ में कहां से आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला रिलेशनशिप। तो अगला रिलेशनशिप क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या आप बोल सकते हो c/a, इसके बराबर होता है। अब आप देखो तो अल्फा की वैल्यू आपके पास -2 इंटू में बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 है कि नहीं। अब यहां पर देखो c की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो आपने लिखा 10, और a की वैल्यू क्या थी 1। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 10, और ये क्या है हमारे पास 10, और देखो दोनों इक्वल में 10 आ गया, तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आना चाहिए, वो ये कि जिस चीज की हमें वैल्यू निकालने के लिए दी गई है, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, हमें डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता होता। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आप देखोगे कि बोर्ड के पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। इवन RD शर्मा, RS अग्रवाल, इनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और जहां बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही आसान होता है। बस आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को सारा लिखवा चुका हूं अल्फा और बीटा के फॉर्म में प्रीवियस वीडियो में। तो जिन्होंने ये वीडियो देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के देख सकते हो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके। सो गाइस, यहां पे आप देखो तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ये याद रखना चाहिए
कि हमें इसे किसमें तोड़ना है, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, हमें क्या याद रखना है कि हमें जब भी ऐसा कुछ मिले हमें इसे किसमें तोड़ना है, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो पहले बात तो हम लिखेंगे वी हैव, यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है। तो माइनस बी बाय हो गया माइनस 5 अपॉन में ए की वैल्यू हो गई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 5/4। देन हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके बराबर होता है, c बाय ए, एंड द वैल्यू ऑफ c इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 4, सो आंसर इज -1/4। नाउ अब कैसे करना है, नाउ आपको लिखना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब गाइस देखो इसमें से आप क्या अप्रोच लगा सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहां अल्फा 2 है, यहां अल्फा 1 है, यहां बीटा 1 है और यहां बीटा 2 है। तो मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, एक अल्फा और एक बीटा कॉमन ले सकता हूं। अब देखो इसके पास क्या बच जाएगा, इसके पास एक अल्फा बच जाएगा प्लस का साइन, इसके पास एक बीटा बच जाएगा। देखो जो चीज मैंने आपको बताया कि हमें इसे किस फॉर्म में स्प्लिट करना है, सम और प्रोडक्ट। आप देखो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। और हमें इन दोनों की वैल्यू पता है जो हमने अभी जस्ट निकाला। अब हमें क्या लिखना है, पुट द वैल्यू, अब हमें वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/4, और इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4। तो आंसर कितना आ गया, -5/16। ये आपका आंसर हो गया। अभी इसी क्वेश्चन के साथ मैं अलग अलग अप्रोच पे आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे अभी मैं इसे रफ करता हूं, आपको क्या मिल सकता है इसके अलावा, देखिए हो सकता है कि आपको अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर ना गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, आपको गिवन हो अल्फा की पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस आपको गिवन हो अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तब आप कैसे करोगे इस सवाल को, देखो इस सवाल को करने का तरीका आपको तब पता होगा जब आप यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करना जानते हैं क्वाड्रेटिक का। ठीक है गाइस, तो वो कैसे अप्लाई करोगे आप देखो। पहली बात तो हमें किसमें तोड़ना है, सम और प्रोडक्ट। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, जो हमने निकाल रखा है, -5/4 के बराबर, सॉरी +5/4 के बराबर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4, जो अभी हमने जस्ट निकाला। अब देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। इसमें आप देखो तो आप कॉमन ले सकते हो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर बच जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अभी भी हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, लेकिन हमें यह पता है कि हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है प्रीवियस वीडियो में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहां पर देखो हमने सभी को सम एंड प्रोडक्ट में बदल दिया, ये प्रोडक्ट, ये सम और ये प्रोडक्ट। अब हमें वैल्यू पता है और हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है हमारे पास -1/4 और स्क्वायर लगा दिया। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 5/4, हमने 5/4 लिखा और स्क्वायर लगा दिया। -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है -1/4, हमने यहां अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो तो -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16, 5/4 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16,
2 2 जा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया +1/2। अब आगे आप किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर के, एंड देन यहां से तो आपको पता ही है कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन में एक और अप्रोच से क्या क्वेश्चन आता है, मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सारे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। देखो कितने आसान तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपने देखा, अब आपको पेपर में क्या आ सकता है, आपको आ सकता है 1/α + 1/β की वैल्यू निकालो, तो आप कैसे अप्लाई करोगे। देखो गाइस, अगर आपको ऐसा मिले, आपको किस में बदलना है इसे, सम एंड प्रोडक्ट में। किस में बदलना है, सम एंड प्रोडक्ट में। आप लोगों को सम और प्रोडक्ट का मतलब यानी आंसर आप निकाल चुके हैं। अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट है कि हम आगे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय एलसीएम के। तो एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का, यानी अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ गया। ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको दिखा कि इसे हमने सम में बदल दिया और इसे हमने प्रोडक्ट में बदल दिया। आंसर अब हमें पता चल गया, ये हो गया 5/4, नीचे हो गया -1/4, 4 ने 4 को मार दिया, आंसर हो गया हमारा -5। आंसर क्या हो गया हमारा -5। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे इसमें और क्या आ सकता है, आगे आपको ये आ सकता है कि 1/, में अल्फा स्क्वायर हो सकता है, 1/, में बीटा स्क्वायर हो सकता है। इसे कैसे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना, a² + b² का फॉर्मूला, और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको सम ऑफ जीरोस का मतलब पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब पता है, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, वैल्यू निकल गया। और क्या आ सकता है आप लोगों को, और आ सकता है आप लोगों को ऐसे कि अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो सकता है आपको, हाँ ऐसे आ सकता है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। अब आप ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे कैसे में आपको क्या करना है, कोई अप्रोच नहीं है सिवाय एलसीएम के। जब भी आपको ऐसा कोई भी फॉर्म मिले तो आपको एलसीएम ही दिमाग में आना चाहिए। तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे अल्फा है, अल्फा मिल गया, हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, बीटा स्क्वायर से। तो बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में यहां देखो बीटा स्क्वायर मिल गया, अब बच गया अल्फा स्क्वायर। तो यहां ऊपर भी अल्फा स्क्वायर है, इसे मल्टीप्लाई भी किससे करना है, अल्फा स्क्वायर से। तो अब ऊपर हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, है ना, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, फिर भी बता देता हूं। देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो अल्फा बीटा नहीं, ए बी ले रहे तो a b का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अब यहाँ पे अंदर में देखो a² b² हमें नहीं पता, तो हम अंदर में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और पूरे का ये वाला होल स्क्वायर -2ab का होल स्क्वायर। तो अब आप ऊपर क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर था, अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को सम एंड प्रोडक्ट का वैल्यू पता है और आप डायरेक्ट इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो आपने देखा, डायरेक्ट देखो, क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, हमें यह बताना चाहिए कि किस क्वेश्चन में किस अप्रोच से सॉल्व करना है। तो यहां पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से सारे ही अप्रोच बता दिए। अब जरूरी थोड़े है कि हर बार अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल के लेना चाहिए। अब एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर सब कुछ निकल रहा है तो आराम से मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट मिले तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसे आप उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच होगा। तो इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर -8kx -9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, फाइंड वैल्यू ऑफ k। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 2 जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा,
ये हमें पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए, उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब अल्फा जो है वो दूसरा यानी बीटा का नेगेटिव है, मतलब बीटा को हम माइनस अल्फा लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो, यानी वन जीरोस इज नेगेटिव ऑफ अदर जीरोस की बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट 10 इज अल्फा एंड अदर जीरोस इज बीटा। अब आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड देन आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, एक हाँ, तो हम कहां पर थे, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज अगर हम निकालें गाइस, तो देखिए मैं आपको एक अलग अप्रोच से बता रहा हूं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोच किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालता हूं तो सम ऑफ जीरोस क्या किसके बराबर होता है गाइस, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको देखने को मिलेगा -8k, तो आप यहां पर लिखोगे -8k अपॉन में आप a की जगह क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और यहां 4 से 8 कैंसिल होके क्या बचेगा, -2k। अब गाइस दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा यानी c बाय द वैल्यू ऑफ c इज -9 अपॉन 4। अब यहां पर देखो हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, उसने k की वैल्यू पूछी थी। क्या उसने सम एंड प्रोडक्ट में कोई रिलेशन दे करके बोला है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा नहीं बोला। उसने ये बोला कि 10 इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बीटा, बट इन दिस केस बीटा इज ऑल्सो अल्फा। सो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे k वाला फॉर्म चाहिए, और k वाला फॉर्म किस में है, अल्फा प्लस बीटा वाले में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप इसे छोड़ दोगे, आंसर सीट में इसे नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस इज नॉट इक्वल टू, यानी हमें ये नहीं बोला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अगर ऐसा बोलता, इस तरह के क्वेश्चन को अगले मतलब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ऐसा रिलेशन नहीं दिया। उसने बोला कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, यानी एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। तो यहां पर जब हमें ऐसा कोई रिलेशन दिया नहीं है और इसमें कहीं पे के आ नहीं रहा है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम तो उसी का यूज करेंगे ना जिसमें के है। तो जैसे ही आपको ये मिले और के मिल गया, अगला स्टेप आप क्या लिखोगे आंसर शीट में, ये लिखोगे कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 2k, माइनस का 2k। ठीक है, जब आप ये लिख दोगे तो आपको पता है यहां पे आपको लिखना होगा हेंस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, यहां पे आपको मेंशन करना होगा। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -2k, और यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब गाइस देखो, इसी क्वेश्चन में एक वैरायटी क्या आती है, वो वैरायटी देखो कि आपको अगर ये गिवन होता, ठीक है, ये तो हम लिखे रहने देते हैं, आपको अगर ये गिवन होता कि इफ 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर 10 की जगह आपको क्या लिखा मिलता। देखो मैं इस क्वेश्चन को ही चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसे रहने दो, इस क्वेश्चन को ही मैं चेंज कर देता हूं। आपको क्या लिखा मिलता, क्वेश्चन इस तरीके से मिलता, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to the product of zeros, find the value of k।
तब आप कैसे सॉल्व करते, देखो पहली बात तो ये स्टेप तो ठीक है, एक ही बात है। अब आप क्या करते, लिखते सो अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको लिखना पड़ता सम ऑफ जीरोस, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या लिखते, -8k/4, और ये होता आपका -2k होता। फिर आप लिखते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, ये बराबर होता आपका c/a, तो आप लिखते -9/4। कोई दिक्कत, आप ये वैल्यू लिखते। फिर आप लिखते कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार उसने क्या बोला कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है, और यहां पे हम क्यों अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का यूज करें। पिछले वीडियो में मैंने इसे कैंसिल किया था, पिछले क्वेश्चन में सॉरी काट दिया था, क्यों, क्योंकि हमें के से काम था, हमें इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिया, लेकिन यहां इन दोनों में रिलेशन दिया है, और इन दोनों के रिलेशन का यूज करके हमें के की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम इसे इस अप्रोच से कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के बराबर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई हमारे पास -2k, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास -9/4। अब यहां से अगर आप k की वैल्यू निकालोगे तो माइनस से माइनस पहली बात तो कैंसिल हो गया, k की वैल्यू हो जाएगी 9/4 2 जा 8, यहां 2 मल्टीप्लाई में था और डिवाइड में होगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि k की वैल्यू हमने क्या निकाली 9/8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले एग्जाम्स में। और मेनली मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनके बेस पे जैसे भी सारे ही क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे आते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेशन पे तो वो भी बड़ा आसान है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा। फिर भी एक सिंपल अप्रोच से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लो आपको मिलता है अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू मिलती है आपको 4, आपको कुछ ऐसा मिले, आपको बोले कि अगर आप इनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, तो आप आसानी से बना सकते हो। किस तरीके से बनाओगे, आपको पता है कि आप लिखोगे ax², हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तब भी ax² bx प्लस सी माइनस की जगह माइनस यही लगेगा के, आप लिखोगे यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखोगे। ये के जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो आप लिखें या ना लिखें बात बराबर है, लेकिन लिखिए तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। एक अप्रोच मिलता है टीचर को कि बच्चा जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू में बीटा की वैल्यू हो गई 4, और ये सॉल्व हो गया सवाल। तो इस तरह के क्वेश्चन करवाने की जरूरत तो है नहीं, आप इतने होशियार तो हैं कि आप खुद ब खुद कर सकते हैं। 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बन गया, x² माइनस 2x माइनस का 8। ठीक है, तो ये तो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन पे कोई क्वेश्चन आए तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। एक अलग से मेरा मतलब वीडियो बनता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आप सभी को पता ही है ये बात, तो उसमें भी आप देख सकते हो, उस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अनदर कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है आपका डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे, और अगले पार्ट में अगर मैं बनाना चाहूंगा तो उसमें हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, तो गाइस देखो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट हम इस पार्ट में क्लियर कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चर्चा कर रहे हैं तो आप आसानी से अल्फा और बीटा निकाल रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, लेकिन जब आप क्यूबिक इक्वेशन पे बात करें, किस पे बात करें, क्यूबिक इक्वेशन पे, तो आप बताइए इस क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास अल्फा भी होगा, आपके पास बीटा भी होगा, आपके पास गामा भी होगा। ये क्या है हमारा गामा, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस होते थे, क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। अभी इस पे ही हम बात करते हैं। तो देखो, क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है आपका माइनस बी बाय ए। किसके बराबर होता है? माइनस बी बाय ए। फिर मैं बात करता हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये होता है आपका सी बाय ए। और जब मैं बात करता हूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस डी बाय ए। अब देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये 3 हमारे होते हैं जिसमें हम क्यूबिक इक्वेशंस के जीरोस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये हमारे क्यूबिक इक्वेशंस के जीरोस हैं। अब बात करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट जो क्वेश्चन है वो ये है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के तरीके से आता है ना, डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन जो है आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस है या इसे हमें पढ़ना नहीं है। तो जब भी मैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो गाइस हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है। जैसे 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, मैं कहता हूं इसके जीरोस निकालो, यानी अल्फा निकालो, बीटा निकालो, गामा निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका तरीका क्या होता है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आपको ये गिवन होता है कि इस पॉलिनोमियल का या इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर हमारा x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, या आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर 1 है। क्या है? 1 है। तो बताओ इसके बाकी बचे 2 फैक्टर कैसे, यानी क्या होंगे? ठीक है, कैसे नहीं, क्या होंगे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अगर आपको ये मिलता है कि इसका एक 0 x बराबर 1 है, तो आप 1 को इधर ले आओगे, x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x माइनस 1 इसका क्या निकल के आ गया? एक फैक्टर निकल के आ गया। या क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट x माइनस 1 एज अ फैक्टर दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल बात है। अब ये चीज आप 9th में पढ़ के आ चुके हो कि जब भी हमें किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के अंदर एक फैक्टर गिवन हो, तो हम इसे इससे डिवाइड कर सकते हैं, यानी हम 4x क्यूब को 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 को किससे डिवाइड कर देंगे? x माइनस 1 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो इसे सॉल्व करने पे आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 या प्लस का 4, ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, ऐसा, तो आप क्या करोगे? इसके फिर फैक्टराइज करोगे तो 2 वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक निकल के आ जाएगी अल्फा, एक निकल के आ जाएगी बीटा, और यहाँ x माइनस 1 दिया हुआ है, मतलब x बराबर कितना? 1। तो यहां ये हमारा क्या मान लेंगे? गामा। तो 3 निकल गए ना, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया और गामा, यानी एक 0 जो है वो आपको क्यूबिक के केस में दिया ही रहेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई कि एक तो हमें दिया ही रहेगा, तभी तो उससे हम फैक्टर बना करके डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट कि हम क्यों करते हैं। अब बात करते हैं इसके बीच एक रिलेशनशिप की, ठीक है, और उसके बाद हम अगले पार्ट में इनके पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट जरूर बनेगा, यानी पॉलिनोमियल पार्ट 3, और वो आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे। सो गाइस, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में जो हमारा बेसिक होता है, ये होता है आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ये होता है आपका दूसरा पॉलिनोमियल gx, ये होता है आपका qx यानी क्यूशेंट, और यहां आता है आपका रिमाइंडर यानी rx। ठीक है, तो आप इसे किस तरह से लिखते हो? px इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका gx इंटू में qx प्लस में rx। rx की वैल्यू का कंडीशन ये होता है कि rx इज इक्वल्स टू 0 और द वैल्यू ऑफ rx इज 0 से बड़ी या उसके बराबर, बट लेस देन gx, है ना। अब हम बात करते हैं कि हम डिवाइड का कैसे इन दोनों में पता लगाते हैं। इन दोनों में देखो गाइस, जिसका भी पावर सबसे ज्यादा होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का, उसे अंदर लिखते हैं, और जिस पॉलिनोमियल का पावर छोटा होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। ये सभी को पता है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का पावर कैसे पता लगा सकते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीख रखा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, द पावर ऑफ px इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ gx, दैट्स व्हाई इट इज डिवीजर, दिस इज डिवाइडेड एंड दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। और ये आपको याद रखना है, और ये आपको कंडीशन याद रखने हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोगों को इस पार्ट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो।
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड लाइक करो।